दोस्तों अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन में सफर करने वाले हो, यानी कि अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हो, मान लीजिए कि अगर आप कल से ट्रेन में सफर करने वाले हो, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अब आपको रेलवे के इस नियम के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए, जिस नियम के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों रेलवे के इस नियम को लेकर हाल ही में कई न्यूज आर्टिकल भी जारी किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि अब अगर ट्रेन में सफर करने वाले किसी भी यात्री के द्वारा एक ऐसी गलती की जाती है जो कि इस नियम में बताई गई है, तो वो गलती करने पर अब यात्रियों को 2000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है और कई केसेस में तो 6 महीनों की जेल भी हो सकती है। इसी कारण चलिए दोस्तों फिर सीधे सीधे बात करते हैं रेलवे के उस नियम के बारे में, जिस नियम के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हम कोई ट्रेन का रिजर्व टिकट बुक करते हैं, जैसे कि कोई भी रिजर्वेशन वाला टिकट या फिर कोई तत्काल टिकट, और इस प्रकार के टिकट को यात्री ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और काउंटर से भी बुक करा सकते हैं। लेकिन जब बुकिंग करने के बाद कंफर्म टिकट हमें मिलता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंफर्म टिकट होता है उस पर ट्रेन नंबर, कोच नंबर, सीट नंबर तो लिखा ही होता है, लेकिन इसके अलावा कंफर्म टिकट पर यात्री की भी जानकारी लिखी होती है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है टिकट पर लिखा हुआ यात्री का नाम। लेकिन होता यह कि कई बार कुछ यात्रियों के द्वारा एक ऐसी गलती कर दी जाती है जहां पर कुछ यात्री करते हैं कि वो दूसरे के नाम पर बुक की हुई टिकट को लेकर ट्रेन में सफर करते हैं। लेकिन जैसा कि दोस्तों अभी आप वीडियो में इस न्यूज आर्टिकल को देख सकते हो, इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि 6 महीने की जेल, 2000 का जुर्माना, दूसरे के ट्रेन टिकट पर सफर पड़ेगा महंगा। लेकिन दोस्तों ये जो 2000 का जुर्माना है वो यात्रियों को कब देना पड़ सकता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो दोस्तों अगर कोई भी यात्री दूसरे के नाम पर बुक की हुई टिकट को लेकर ट्रेन में यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो फिर रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 142 के अकॉर्डिंग उस पर एक्शन लिया जाएगा। और सबसे पहले तो किया यह जाएगा कि यात्री का जो टिकट है उसको जब्त कर लिया जाएगा और आगे की यात्रा उस यात्री को पूरी करने नहीं दी जाएगी। और अगर बात करें जुर्माने के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जहां तक यात्री के द्वारा सफर किया जाएगा वहां तक का किराया यात्री से लिया जाएगा और किराए के साथ साथ उस यात्री से मिनिमम 500 रुपए भी वसूले जाएंगे। लेकिन ये सब जानने के बाद काफी सारे लोगों का यह सवाल हो सकता है कि जो न्यूज आर्टिकल जारी किया गया था उसमें तो 2000 रुपए का जुर्माना बताया गया था, लेकिन यहाँ पर यात्री से 500 रुपए और किराया क्यों लिया जा रहा है। इसी कारण फिर सवाल ये होता है कि यात्री से फिर 2000 रुपए का जुर्माना कब लिया जाएगा और 6 महीनों की जेल कब हो सकती है। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर किसी यात्री को दूसरे के नाम पर बुक की हुई टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ लिया जाता है, तो उसके बाद यात्री से जो ट्रेन का किराया और 500 रुपए वसूले जाते हैं, अगर यात्री वो देने से भी मना कर देता है तो फिर कई केसेस में यात्री पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और 6 महीने की जेल और 2000 रुपए तक का जुर्माना भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर कोई यात्री टिकट पर लिखे हुए नाम को चेंज कराना चाहे तो क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रेलवे का एक ऐसा नियम है जहां पर आप अपने नाम पर जारी किए गए टिकट को दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करा सकते हो और दूसरे व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर कराने के बाद आपको कोई भी जुर्माना देना नहीं पड़ेगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।